बद्दुआ निकल सकती है। मैं अपने ठाकुर जी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने जितनी पूजा करी है, मैं अपनी पूजा के बदले बस तेरी बर्बादी, जो भी बंदे हैं ना उनकी बर्बादी, और एक जन्म की बर्बादी नहीं मांगती, 7 जन्म 8 जन्म जन्मों जन्मों तक की बर्बादी मांगती हूँ। उसके बाद उनके जन्म हर जन्म में हो, मोक्ष तो मिलेगा नहीं उनको। मोक्ष तो मैं भी नहीं चाहती। मेरे को तो जीते जी मेरे पास कहते हैं मोक्ष वो चाहते हैं जिन्हें भगवान चाहिए होता है, भगवान के चरणों में रहना है, और भगवान चाहिए उन्हें, मोक्ष चाहिए उनको इस संसारी धर्म में। तो मैंने संसारी धर्म निभाया कहते, मैं तो अकेली रही हूँ सारी ज़िंदगी, और ठाकुर जी के साथ उन्हीं के चरणों में रही हूँ, उन्हीं के इसमें रही हूँ। तो मैं तो जीते जी मोक्ष भोग रही हूँ, मेरे को तो क्या दिक्कत है। वो तो बीच में लोग ही ऐसे कर रहे हैं, वरना मैं मस्त हूँ, कोई टेंशन नहीं है मुझे, मस्त ज़िंदगी जी रही हूँ, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। आज पैसों से टूट रही हूँ, पैसा हो जाएगा वो भी ख़त्म हो जाएगी। तू हमें बीमार कर रहा है, जो कर रहा है तू करता जा, वो तेरे करा, मैं मस्त हूँ अपने बच्चे के साथ, अपने घर में, अपने ठाकुर जी के साथ मस्त हूँ। 3-4 बजे सुबह 3:30 बजे लग जाती हूँ मैं, जो भी उनके बर्तन धोना, नहाना धुलाना सारा कुछ कर देती हूँ। 4 बजे इस बच्चे को दे के 4 बजे पूजा पे बैठती हूँ, आधा पौना घंटा लगता है, और करके 4:45 बजे तक अपने बेड पे आ जाती हूँ। ये मेरा रोज़ का रूटीन है। कभी कभी नहीं भी होता, पर यही रूटीन है। कोशिश मेरी होती है, कभी नहीं भी मन होता तो सुबह कर लेती हूँ पूजा। तो कभी भी, अभी भी जाऊँगी तो मैं उनसे जाके बैठ के वहाँ बातें कर सकती हूँ, मंदिर के पास जा सकती हूँ मैं। ये थोड़ी कि आप पूजा नहीं कर सकते हो, कोई वो बाहर का मंदिर थोड़ी है कि 12 बजे से 4 बजे तक उनको सोना ही होगा। ये तो सिर्फ मंदिरों ने अपना वह समय बनाया हुआ है कि 12 से 4 बजे तक भगवान की आप पूजा नहीं कर सकते, वो सो रहे होते हैं, मंदिर बंद हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ मंदिरों को थोड़ा रेस्ट देने के लिए ना, क्योंकि पुजारी काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम भगवान को कभी भी याद कर सकते हैं। मैं मंदिर बनाती इसलिए अभी मैंने ऐसे बना दिया कि वहाँ में आराम से अब बैठ के, पहले तो मैं ये किचन में था ना, अब मैं आराम से बैठ के वहाँ मैं बैठ सकती हूँ, उनसे बातें कर सकती हूँ, मैं उनको देखती भी रहती हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत हो जाता है। क्योंकि मैं उनको देखती हूँ तो वो भी तो देखते होंगे ना कि याद उदास है, ये मेरे पास आई है। कभी सोचा है मैं इतना उनके साथ लगी हूँ, उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो मुझे तो उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर को ना जो माँ बाप को है ना, बच्चों को बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही पता चल जाता है, अपने आप ही पता चल जाता है। खैर, क्या तुझे बोलना, तुझे समझ आती तो खुद ही समझ आ जाती है। ऐसे इंसान को ना खुद ही समझ आती है, किसी के समझाने से नहीं समझ आती। ईगो हर्ट होता है ना, तो खुद ही समझ आती है। तो किसी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, खुद ही समझ आएगी और आप खुद ही समझ लेना। तो चलो जी, आप खुद ही समझ लेना। ये नहीं सोचा हम किराए पे, हमारा अपना घर थोड़ी है, किराया नहीं देना। ऐसे तो बीमार करता रहेगा बच्चे को, वो एक तो तकलीफ़ भी उठाता है, ऊपर से काम भी करना पड़ता है। और अगर ठीक रहेगा तो काम ही नहीं, उसका काम बंद कर देगा। मुझे कह रहा मामा 20-20 50-50 रुपये के ऑर्डर मिल रहे थे, 50-50 रुपये के लिए 2-2 घंटे ख़राब करता है। कोई ना, सारे हिसाब होंगे, देखना। जितनी तकलीफ़ दी है ना इस इंसान ने, जितनी तकलीफ़ दी है ना, जब शरीर में कीड़े पड़ेंगे ना, जब शरीर में कीड़े पड़ेंगे तो जितनी मेरे को तकलीफ़ हो रही है ना, उससे कितनी कहीं 100 गुना तेरे को तकलीफ़ होगी, और उसका भी कोई हल नहीं होगा। क्योंकि एक तांत्रिक की काट हो सकती है, और जब ऊपर वाला करता है ना, उसकी काट नहीं होती है। ये ध्यान रख लियो। कोई तांत्रिक, मौलवी, ये कोई जादू टोना करते हो ना, उसकी काट होती है, क्योंकि वो किया होता है ना। जब करा भी है तो काट भी होगी, लेकिन जब ऊपर वाला करता है ना, उसकी काट नहीं होती है। जन्मों जन्मों भुगतना पड़ता है उसको, ये ध्यान रख लियो। नार्सिस बन के रहा है ना, लोगों की बात नहीं समझ आ रही, अपने कान बंद कर रखे हैं और बस करने में लगा हुआ है। कर दो, जितना कर सकता है उतना कर, ठीक है ना। कल मैं ठाकुर जी को लेके मैंने कहा था, मैंने अपना नाम, अपना गोत्र, मेरे हाथ में जल था, मेरे हाथ में सब कुछ था, मैंने कहा अपना नाम, गोत्र, अपने माँ बाप सबका लेके कहा था कि अगर ये नहीं हुआ जो मैंने मांगा है
तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कोई कभी किसी जन्म में कोई